द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है, इसलिए पूरा फोकस यहीं रखिएगा। इसकी एक बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट डेफिनेशन है। जब भी किसी मेटल सरफेस पर लाइट गिरती है और उस लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ इजेक्ट होने लगते हैं, तो बस इसी फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और इस अमेजिंग प्रोसेस को परफेक्टली मॉडल करने के लिए हमारे पास है फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन h nu इज इक्वल टू phi प्लस ke max। ये इक्वेशन हमें एग्जैक्टली बताती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान लाइट से मेटल के इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी का ट्रांसफर आखिर होता कैसे है। एग्जाम देने वाले हर स्टूडेंट को इस इक्वेशन के सिंबल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। यहाँ h nu रिप्रेजेंट करता है इंसिडेंट फोटॉन की टोटल एनर्जी को। phi यानी phi हमारा वर्क फंक्शन है, बेसिकली वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, और ke max है उस बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं, थियरी एग्जाम स्ट्रैटेजीज। हमने फिजिक्स तो समझ ली, लेकिन अब देखते हैं कि ये नॉलेज हमें एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स कैसे दिला सकती है। बोर्ड एग्जाम्स में सीधे 5 नंबर का एक सवाल अक्सर आता है, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कीजिए। ये बहुत ही हाई स्टेक्स वाला क्वेश्चन है और हमारा पूरा अटेंशन ऐसे ही सवालों पर होना चाहिए। अब एक परफेक्ट 5 मार्क आंसर लिखने का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? एग्जामिनर इसमें 3 चीजें ढूंढते हैं। नंबर 1, ये स्टेटमेंट लिखिए कि हर मूविंग पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है। नंबर 2, वेवलेंथ का फॉर्मूला यानी लैम्डा इज इक्वल टू h/mv जरूर लिखिए। और नंबर 3, ये कंक्लूड कीजिए कि ये प्रिंसिपल मैटर के ड्यूल नेचर को प्रूव करता है। बस ये 3 पॉइंट्स लिखिए और पूरे 5 नंबर पक्के। इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत इफेक्टिव ट्रिक बताता हूं। बस ये 2 बातें रट लीजिए। पहला, मूविंग पार्टिकल इक्वल्स टू वेव, और दूसरा, मास बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। एग्जाम प्रेशर के दौरान ये छोटी सी ट्रिक ना सच में बहुत काम आती है। फाइनली हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, इसेंशियल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल से हम बच नहीं सकते, तो इसके लिए हमारा टूल किट एकदम रेडी होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स को टैकल करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। स्टेप 1, हमेशा सबसे पहले गिवन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करें, जैसे मास या वेलोसिटी। स्टेप 2, डिसाइड करें कि डी ब्रॉगली या आइंस्टाइन में से कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा। और स्टेप 3, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वाली पीडीएफ आपको मिली है, उससे जमकर प्रैक्टिस करें। याद रखिए, मैथ में प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो आज के इस पूरे लेक्चर का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये